नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, उन दिनों में आप क्या क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आप में अबैंडेंस आएगा, आपकी फैमिली में पीस आएगी, लव आएगा, रिलेशनशिप इशू है तो वो सॉल्व होंगे, या आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अगर अपनी लाइफ में स्टक हो गए, मनी स्टक हो गए अगर मार्केट में या किसी के पास, या फिर आप में हेल्थ इशू है या कोई भी तकलीफ है जिससे आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो देवी माँ आप पे ज़रूर कृपा करेगी। ये जो रेमेडीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ वो करके देखिए, आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हम माँ के बच्चे हैं और जब बच्चे बुलाते हैं तो माँ हमेशा उनके लिए हाजिर ही होती है, आशीर्वाद देने के लिए, उनको जहाँ पे भी अटके हुए हैं, जहाँ पे भी स्टक हुए हैं, वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर लाने में एक माँ ही है जो अपने बच्चों की आवाज़ सुन के दौड़ी चली आती है। तो हमें बस यही करना है कि हमें प्रे करना है, हमें प्रार्थना करनी है माँ से कि वो आए और हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करे। उसके लिए करना क्या है, तो जब भी चैत्री नवरात्रि शुरू होने वाले थे उसी दिन मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, जो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। वो वाली जो यंत्र साधना है, एक सिद्ध यंत्र बनाना है माँ का, एक कॉपर की प्लेट ले लेनी है, उस पर राउंड करके ट्रायंगल करके बीच में बिंदु डालना है। बिंदु यानी कि माँ, वहाँ पे एक बिंदु स्वरूप है, शक्ति का रूप है वो बिंदु, तो वहाँ पर माँ का आह्वान होगा, वहाँ पे माँ की एनर्जी आएगी और उसको हमें देवी के स्वरूप में उसकी पूजा करनी है। तो बाकी सारी डिटेल उसमें दी गई है, उस वीडियो में बताया गया है, तो आप वहाँ पे जाइए और उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। इसके साथ साथ आप कर क्या सकते हो, आप कर सकते हो 32 नेम्स ऑफ दुर्गा का पाठ। 32 नेम्स करने में हार्डली 30-40 सेकंड्स जाते हैं, उतनी ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप उसके 108 टाइम्स वो 32 नेम्स की माला का जाप करिए, जिससे वो एनर्जी एकदम यानी स्मूथ, और आपको जो फीलिंग होगी, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व होने की जो टाइमिंग है वो फास्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप काम कर सकते हैं, कोई भी देवी का एक बीज मंत्र ले लीजिए, कोई किसी भी देवी का, सारे स्वरूप दुर्गा माँ के हैं, तो किसी भी एक देवी का स्वरूप ले लीजिए, जैसे कालिका माँ हो गई, लक्ष्मी माँ हो गई, सरस्वती माँ हो गई, कात्यायनी हो गई, कामाख्या हो गई, बहुत सारी अंबाजी माता हो गई, तो बहुत सारी देवी है। उन सब के बीज मंत्र आपको गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। तो बीज मंत्र की माला और कंटिन्यूअसली कीजिए, 9 दिनों तक आपको कोई भी एक नाम जप कंटिन्यूटी में करना है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मुझे महालक्ष्मी का करना है तो महालक्ष्मी नमः, तो ये सिंपल सा वर्ड है, उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। कमला वाला जो भी उसका मंत्र है वो वाला हम जाप कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी के पास टाइम नहीं है, आपको लगता है मुझे पूजा भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है, पर कॉर्पोरेट जॉब करने की वजह से अभी नवरात्रों में और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसकी वजह से अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप एक और काम कर सकते हैं। सबसे छोटा मंत्र है श्रीम। श्रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो ये वाला आपको कमल गट्टे की माला पे सिर्फ श्रीम, जो भी महालक्ष्मी का बीज मंत्र करेगा सिर्फ उसी के लिए है, कमल गट्टे की माला पे 108 टाइम मिनिमम आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो एज पर योर टाइम कन्वीनियंसी। आपको जैसे टाइम मिलता है, आपको लगता है मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ, मैं 2 घंटे बैठ सकती हूँ, मैं 4 घंटे पूजा कर सकती हूँ, उस हिसाब से आप 108 बार, 108 माला, 18 माला, 33 माला, ऐसे आप जाप कर सकते हो। 1008, 18,000, जैसे आपको ठीक लगता है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप ये 9 दिन कंटिन्यूटी में कोई भी माला करते हो, कोई भी जाप करते हो, तो 9वीं के दिन पे आपने अगर कलश स्थापना की है तो भी ठीक है, नहीं भी की है
तो भी एक छोटा सा हवन कुंड आता है, छोटा सा हवन कुंड आप अपने घर पे भी बना सकते हो, जैसे मिट्टी का बना लिया, ईंटें वगैरह डाल के ब्रिक्स का बना लेते हैं तो वैसे, या फिर हवन कुंड जो तांबे का आता है, कॉपर का, वो आप बाजार से ला सकते हो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। उसमें हवन सामग्री रेडीमेड मिल जाती है। वो हवन सामग्री में सफ़ेद तिल और चावल की आहुति देते हुए वो जो भी नाम जप आप कर रहे हो, जो भी माला आपने की है, उसकी 108 बार आहुति देनी है, जिसकी वजह से होगा ये कि वो समाप्ति हो जाएगी। जो भी आपने अनुष्ठान किया, ये 9 दिन की कंटिन्यूटी में आपने माँ का आह्वान किया है, तो उसकी समाप्ति भी हो जाएगी और वो सिद्ध हो जाएगा। अब जब भी लाइफ में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी है, आपको कहीं स्टक हो गए, आपको कहीं तकलीफ आ रही है, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो तब आप वो मंत्र सिर्फ नॉर्मल जाप करोगे तो भी माँ आपको रास्ता दिखा देगी। इसका महत्व ये रहेगा, तो आप ये ज़रूर कीजिए। आप माँ का बहुत ऐसे साल में बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें एनर्जी का फ्लो बहुत होता है। यूनिवर्सल एनर्जी नॉर्मली फ्लो होती ही रहती है, किसी को फील होती है, किसी को नहीं होती। जिसको नहीं होती है वो, मैं नास्तिक तो नहीं कहूँगी, पर उनको भरोसा जल्दी से नहीं होता है, पर जिनको फील होती है वो बखूबी समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये नवरात्रि का टाइम है, तो उसमें माँ की एनर्जी बहुत अच्छी है। शक्ति का हर रूप पूजनीय है, हर रूप पूजनीय है, और शक्ति की आराधना तो शिव खुद करते हैं, तो हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, हम अपनी माँ की आराधना क्यों ना करें। तो आप ये करिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स माँ को बता दीजिए। उसके बाद ये अनुष्ठान शुरू कीजिए कि मैं ये क्यों करना चाहते हो। देखिए, कभी भी क्यों हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लोग कर रहे हैं, किसी ने माँ काली की पूजा की इसलिए उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मैं भी माँ काली की पूजा करूंगी, पर आपका कनेक्शन माँ काली के साथ है क्या? आपको वो फीलिंग आती है क्या माँ वाली? आपको शायद अम्बे माँ को देखकर वो फीलिंग आती हो, शायद आप कामाख्या माँ को देखकर वो फीलिंग आती है कि यही वो चीज़ है जिससे मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो आपको जिस देवी के जिस रूप से कनेक्टिविटी फील होती है उनका जाप कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो श्रीम वाला मंत्र का जाप कीजिए, जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए सक्षम है। दूसरी चीज आप कर सकते हो, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो डेली। ये जो भी मैं बता रही हूँ वो आपको सिर्फ पहले दिन नहीं करना है, जैसे कलश की स्थापना कर दी और बात खत्म हो गई, रोज एक दिया लगा दिया, बात खत्म है, वैसा वाली चीज नहीं है। यहाँ पे आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी कि मुझे इतने घंटे बैठना है, पूजा करनी है, माँ की आराधना करनी है, अपने में प्योरिटी लानी है। नेगेटिविटी क्या है? हम बोलते हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटी से घिरा हुआ हूं मैं, इसीलिए मुझे ये पूजा करनी है। नेगेटिविटी क्या है? एक इमोशन है जो यूनिवर्स में जैसे पॉजिटिविटी फिरती है वैसे ही नेगेटिविटी भी उतनी ही घूमती रहती है। आप क्या अट्रैक्ट करते हो वो आप पे डिपेंडेंट है, और आप वो ही अट्रैक्ट करोगे जो आपके अंदर है। अगर मुझे बहुत ऐसे फीलिंग आती है कि हाँ मुझे बहुत नजर लग रही है, लोग जेलसी कर रहे हैं मेरे पे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर छुपी रहेगी ना। तो हमें नेगेटिविटी अपने अंदर जो है, काम, क्रोध, लोभ, माया, जो ऑलरेडी हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फील करते ही हैं, तो वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसके बीज होंगे, उसको पानी मिल रहा है बाहर से, तब जाके वो पेड़ बन रहा है। समझ रहे हैं आप? तो वो नेगेटिविटी दूर करनी है, हमें अपने आप को प्योर करना है, अपने अंदर से वो वाली चीजें निकाल देनी है, उसके लिए माँ की आराधना करनी है। तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जड़ है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, तो वो निकलने में ये मंत्र जाप, ये कंटिन्यूटी में जो भी माँ की आराधना करते हैं वो काम आएगा। वो वही चीज करेगा, वो जड़ से निकाल फेंकने में आपकी मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज हो तभी ये काम करना। सिर्फ कोई और कर रहा है और मैं नहीं कर रही हूँ, लोग माँ की पूजा कर रहे हैं 9 दिन में और मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए, वो वाली फीलिंग के साथ मत करना, प्लीज मत करना। अगर आपको लगता है कि आपको इस
इस वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको थोड़ा सा ऊपर उठ के स्पिरिचुअली सोच लानी है। आपको माँ के साथ एकाकार चाहिए, आपको माँ का प्यार चाहिए, माँ का प्रोटेक्शन चाहिए, माँ का गाइडेंस चाहिए, तो आप जरूर 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 ये चीज करिए। इसके अलावा एक और चीज आप कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ, जो नॉर्मली गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बुक्स भी उसकी आती है। वो पाठ करने में आपको 2.5-3 घंटे आराम से लगेंगे। पर अगर आप पूरे दिन में एक ही बार में ये पाठ नहीं कर सकते तो आप एक एक अध्याय 9 दिन तक, पर 9 दिन में ये पाठ कंप्लीट करिए। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। देखो, हम माँ के बच्चे हैं, हम किसी भी तरह से उनकी आराधना करेंगे, लड़के झगड़ के, रो के, प्यार से, दुलार से, माँ हर रूप में हमें पसंद करेगी। हमारी कोई भी गलती हो तो भी माँ हमें माफ कर देती है, क्योंकि वो माँ है। तो आप ये करिए और ये एनर्जी वेस्ट जाने मत दीजिए, क्योंकि 9 दिन में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, पर जो बहुत टाइम नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं इस चीज के लिए, और फिर भी उनको मन में लगता है कि मुझे कुछ करना है, तो ये वाली जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई है वो करिए। सिर्फ एक ही बात है कि जो अगर आप मंत्र जाप वगैरह करते हैं और उसमें आपको अगर कंटिन्यूटी में 9 दिन कर रहे हैं, तो लास्ट डे पर हवन करना मत भूलिए। उससे क्या होगा ना कि मंत्र सिद्ध हो जाएगा, माँ की आशीर्वाद भी अच्छे से आपको मिल जाएगा, और जब भी आप लाइफ में कभी भी स्टक होंगे तो उस मंत्र के जाप से अगर माँ का आह्वान करते हो तो माँ आके आपको रास्ता दिखा देगी। चाहे वो रिलेशनशिप इश्यू हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, क्लाइंट नहीं मिल रहे, हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं। बच्चे कहना नहीं मानते हैं, घर में प्रॉब्लम है, घर में कोई कुछ भी बोले तो झगड़े होने की परिस्थिति पे पहुंच जाते हैं। तो वो सारी चीजें माँ को बताइए, और ये प्रार्थना करते हुए सबसे पहले तो आपको आह्वान करना है, इंटेंशन दे देना है कि आपको क्यों करना है, और फिर वो शुरू करना है। जो मैंने यंत्र बताया है, दूसरे वीडियो की लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, उसमें जो यंत्र बताया उसकी आपको स्थापना करनी है। तो उसका हर एक का आप गूगल में अच्छा सा टाइम देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टाइम बोलूंगी तो हर प्रदेश से जो भी देख रहे हैं, हर इसका टाइम मुहूर्त अलग रहेगा। तो इसलिए आप अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए और उसके हिसाब से आप स्थापना करके पूजा स्टार्ट कर दीजिए। ये परसों से आपको करना है, 15 तारीख से घट स्थापना का मुहूर्त है, तो उसी दिन से आपको स्टार्ट कर देना है, जो 23 तारीख को खत्म होगा 23 को, और आप हवन 23 को ही करेंगे। नवमी का हवन रहता है। आप कंजी का पूजन भी कर सकते हैं, कन्या पूजन जो अष्टमी के दिन होता है। जो लड़कियां 8-10 साल से छोटी है उनकी पूजा करनी होती है, उनको प्रसाद देना होता है। उनको प्रसाद में आप खीर दे सकते हैं, वो माँ की प्रिय भी है और वो हमारे शुक्र को भी पावरफुल करती है। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, सारे ग्रह भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो भी हम पूजन वगैरह करते हैं उसमें। तो हमारी कुंडली में कोई ग्रह स्थिति अगर ठीक नहीं है तो उसका भी हमें अच्छा सा आशीर्वाद, यानी कि पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हमें उस ग्रह की मिल सकती है ये 9 दिनों में। तो आप ये करिए और अपनी पॉजिटिविटी प्लीज 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 मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि दी हुई रेमेडी वर्क करती है, आप पे कितना वर्क किया है या नहीं किया है। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखकर उनको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, वो खुद परेशानी में है, तो यहाँ से उनको कोई गाइडेंस मिल सकता है। तो थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।